तो दोस्तों ये है राम घाट जाने वाला रास्ता। ये मेरे डे का आखिरी शूट था और इस दिन रामनवमी भी थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना इस दिन को पूरी तरीके से कैमराबंद कर लिया जाए। तो ये मैं यहाँ राम घाट आ चुका था। ये राम घाट का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। ये शिप्रा नदी है और ये हाईलाइट पॉइंट है पूरे उज्जैन का आफ्टर महाकालेश्वर। यहाँ पर आरती की प्रोविज़न था शाम के वक्त का। तो मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया था। मैंने कहा कि मैं इवनिंग को थोड़ा सा कैप्चर करना चाह रहा था, तो मैं घाट पे था। और आप खुद देख सकते हैं शिप्रा नदी का हाल, देखिए कितना बेहाल हो रखा है। आई एम सरप्राइज कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहा है इस नदी को क्लीन रखने के अंदर। ये देख के बहुत दिल दुखता है कि इतनी होली प्लेस होने के बावजूद भी यहाँ पे नदियों का इतना बुरा हाल हो रखा है। आप खुद देख लीजिए, कैमरे के अंदर वो कैप्चर्ड है। और यहाँ पर ये शिप्रा देवी को ये तैयार कर रहे थे और शाम की आरती की तैयारी चल रही थी। और यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों का जमावड़ा बनना शुरू हो गया था। तो मैं ये जो ओकेजन था उसको मिस नहीं करना चाहता था, तो मैंने एक छोटी सी डिटूर लिया बोट के थ्रू। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी गंदी है शिप्रा नदी इस वक्त। एंड यहाँ के लोगों को भी चाहिए थोड़ी अवेयरनेस प्रोग्राम या कैंपेन्स चलाएं। और मैं पुरजोर गुजारिश करना चाहूँगा उन सारे लोगों से जो होली प्लेसेस में रहते हैं। फॉर इंस्टेंस लाइक आगरा हो गया, उज्जैन हो गया, उसके बाद वाराणसी हो गई। जहाँ जहाँ भी हमारी नदियाँ शहरों को छूते हुए बहते हुए चलती हैं, कि वहाँ पर क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान रखें। अपनी नदियों के प्रति ईमानदारी बहुत रखिए, बिकॉज़ अगर ये जल ही नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा। ये जय श्री महाकाल जो आप पढ़ रहे हैं लिखा हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। ये पूरा दियों से बनाया हुआ है। जी हाँ, दिए, मिट्टी के दिए जो हैं वो इसके अंदर डाले गए हैं। ये जाली बनाई है और जाली बनाकर उसके अंदर वो छोटे छोटे मिट्टी के दिए होते हैं वो डाले गए हैं इसके अंदर। ये बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ था जय श्री महाकाल। और फिर ये पूरी व्यवस्थाएं चल रही थी शाम की पूजा के लिए, पूरी तैयारी हो रही थी। यहाँ पर एक फैमिली ने अपनी खुद की भी एक पूजा का आयोजन कर रखा था। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक फैमिली है और उन्होंने अपनी पूजा का आयोजन कर रखा था। तो वो आप अभी थोड़ी देर में आप वो भी देख पाएंगे। तो ये बहुत शाम होते होते तक ये घाट एकदम जीवंत हो गया था, बहुत खूबसूरत बन चुका था। और ये घाट के नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और उज्जैन सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि लोग इवनिंग में यहाँ गैदर बहुत होते हैं, तो इवनिंग स्पेंडिंग यहाँ अच्छी है। आगरा में हालांकि ये देखने को कम मिल पाता है, बिकॉज उतना डेवलपमेंट नहीं है घाटों को लेके, उतना जो है कैलिब्रेटेड मोशन नहीं कह सकते। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा बहुत किया गया है, लेकिन अभी उतना कैलिब्रेशन नहीं है जितना कि ये प्राचीन जगहों पे आकर देखने को मिलता है। तो ये कुछ इस तरीके से घाट का नज़ारा देखने को मिला और मैंने बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मैं इसको शूट कर पा रहा था यहाँ पे खड़े होके। और शाम होते होते तक नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट हो गया था। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो मैं यहाँ इस पॉइंट पे जाना चाहता था, लेकिन ये बहुत दूर था। मेरे को अक्रॉस द ब्रिज होकर दूसरी साइड जाना था, लेकिन समय का बहुत बड़ा अभाव था मेरे पास, तो मैं नहीं कर पाया, उस जगह को शूट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा कि ये यहीं से कैप्चर करते हैं इसको। तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा था। तैयारियां पूरे जोर शोर पे थी और लोगों का आना जाना बढ़ना शुरू हो गया था, भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी।
मेरे को ये पता चला कि ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग यहाँ पर इतनी ही भीड़ रहती थी। तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये राम घाट जो है ये क्लोज टू हरसिद्धि माता मंदिर है। अगर आप उज्जैन आते हैं, हरसिद्धि माता मंदिर के आप दर्शन करते हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक 800 मीटर्स की दूरी पर ही ये राम घाट है। तो आप राम घाट भी विज़िट कर सकते हैं, शाम के वक्त में भी यहाँ आ सकते हैं। वैसे हरसिद्धि माता मंदिर की शाम की आरती अपने आप में बहुत भव्यता लिए होती है। तो अगर आप वहाँ पर उस वक्त में मौजूद हैं तो ज़रूर उनका आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करिए। और उसके बाद मे बी इन द मॉर्निंग टाइम अगले दिन सुबह आप आकर यहाँ राम घाट पे अपना कुछ समय ज़रूर गुजार सकते हैं, बिता सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी तस्वीरें हैं राम घाट की। ये प्राचीन मंदिर है, चित्रगुप्त जी के डेडिकेटेड है ये बड़ा अच्छा माहौल हो गया था यहाँ पर शाम होते होते तक, और भीड़ काफ़ी होनी शुरू हो गई थी क्योंकि ये रामनवमी का दिन था। तो बहुत मुबारक दिन था जिस दिन मैं यहाँ पर था और शूट कर रहा था। तो ये कुछ तस्वीरें हैं उसकी, तो आप लोग भी एंजॉय करिए।